हेलो दोस्तों, आज अभी सुप्रीम कोर्ट की एक 3 दिन पहले जजमेंट आई है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बोल दिया है कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अलग चीज़ होती है और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फ्रॉड अलग चीज़ होती है। क्योंकि जब हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से सिविल लाइबिलिटी अराइज होती है। सिविल लाइबिलिटी इन द सेंस कि यू कैन सीक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन सीक डैमेज, यू कैन सीक एनी अदर सिविल रेमेडी विच इज़ अवेलेबल फॉर द specific performance of contract or any other thing. But in the case of this fraud and criminal breach of trust होता क्या है कि इसमें आपको एक्टस रियस और मेंस रिया प्रूव करनी होती है। तो अगर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन इनिशिएट करनी है आपको, तो उस कंडीशन में आपको करना क्या पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि किसी ने अगर फ्रॉड किया है या किसी ने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, तो जब वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था उसी दिन से उसके इंटेंशन थी कि वो फ्रॉड करना चाहते हैं। सपोज करो अब इस केस में क्या हुआ हम देख लेते हैं। सो बेसिकली इस केस में हुआ क्या था कि एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में। एक डेवलपर होता है, वो लैंड ऑनर के पास जाता है और वो बोलता है कि मेरे को आपकी लैंड चाहिए, मैं आपको 3 करोड़ रुपए दे रहा हूँ और मैं इस लैंड को डेवलप करूँगा, इस पर बिल्डिंग वगैरह बनाऊँगा और उसमें भी आपको जो कुछ इंटरेस्ट या कुछ पेमेंट है वो मैं आपको करूँगा। तो वो क्या करता क्या है कि 2012 में एक आदमी दूसरे जो लैंड ओनर है उसको 3 करोड़ रुपए दे के उससे प्रॉपर्टी ले लेता है। प्रॉपर्टी लेने के बाद वो बोलता है कि ठीक है, मैं फर्दर बेनिफिट आपको तब दूंगा जब ये बिल्डिंग बन जाएगी। अब उसने एग्रीमेंट तो कर लिया, उस बेसिकली उसने पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम पे करा ली। जो डेवलपर है उसने लैंड ओनर से, जो ज़मीन के मालिक से अपने नाम पे पावर ऑफ अटॉर्नी करा लेता है। उसके बाद वो जाता है जो जो ये जीडीए वगैरह के ऑफिस होते हैं, या उस टाइम जो हम बात करते हैं चेन्नई का केस है, तो चेन्नई डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, चेन्नई म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके ऑफिस में जाता है और वो बोलता है कि सर मेरे को आपकी परमिशन चाहिए। तो जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो मना कर देती है, डिनाई कर देती है कि सर हम आपको परमिट नहीं कर सकते कि आप इस जगह पे कोई बिल्डिंग बनाओ। अभी होता क्या है, क्योंकि अब उसने परमिट नहीं किया तो वो बिल्डिंग बना नहीं कर सकता था। तो ये जो मैटर है ना, ये पेंडिंग होगी, पेंडेंसी में चला गया। तो जो लैंड ओनर है और जो डेवलपर है, इसके बीच में एक बेसिकली कोई डिस्प्यूट तो हुआ नहीं, लेकिन ये 5-6 साल तक केस ऐसे ही अटका रहा। अब ये करता क्या है 2018 में, तो पहले इस केस को देख लेते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि इन्होंने एक जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन किया, उसमें इसने बेसिकली अप्लाई किया चेन्नई म्यूनसिपल डेवलपमेंट अथॉरिटी में। उसके बाद वो जीपीए कैंसिल करा लिया। अब ये होता गया कि 2012 में जो तो जीपीए हुई थी, 2018 तक वो जो लैंड ओनर होता है, सपोज करो मेरी प्रॉपर्टी है, कोई बोले कि मैं आपकी 10 बीघे प्रॉपर्टी है, इसको डेवलप करूँगा और उसकी जिम्मेदारी है सारी कि वो सारी परमिशन ले। वो परमिशन ले ही नहीं पा रहा, तो इसमें मेरी गलती थोड़ी है। तो ये बंदा करता क्या है, मैं क्या करता हूँ, मैं उस पावर ऑफ अटॉर्नी को जो मैंने डेवलपर के नाम पे की थी कैंसिल करा देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि भैया आपके मैंने 3 करोड़ रुपए लिए थे, मैं आपको रिफंड कर दूंगा वो पैसे। इवन मैं आर्बिट्रेशन में जाता हूँ, क्योंकि हमने एक क्लोज डाली हुई थी कि अगर कल को हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट होगा तो हम आर्बिट्रेटर को इसे रेफर कर देंगे, तो आर्बिट्रेटर का अवार्ड देता है, तो मैं वो 3 करोड़ रुपये वापस भी कर देता हूँ। लेकिन ये बंदा क्या करता है, दूसरा डेवलपर, वो कोर्ट पहुंच जाता है, वो बोलता है कि सर मेरे अगेंस्ट में तो इसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, या सॉरी ये फ्रॉड क्या होता है, तो बेसिकली क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है कि भैया मैंने कोई आपको प्रॉपर्टी दी या मैंने आपको मनी दी, आपने अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर ली, प्रॉपर्टी मेरी थी जबकि मैंने आपको परमिट नहीं किया था। लेकिन इस केस में कोर्ट ने डिनाई कर दिया, इसने बोला कि सर दिस इज़ नॉट द केस ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्योंकि अगर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या चीटिंग की बात कर रहे हो, तो इस कंडीशन में जो आपको मेंसरिया प्रूव करनी पड़ेगी वो तब से प्रूव करनी पड़ेगी जब ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ था, जब आपने ये जीपीए, ये जो जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट या पावर ऑफ अटॉर्नी जब आपने की थी दोनों ने मिलके। अब उस टाइम तो ना तो जो लैंड डेवलपर है ना ही लैंड ऑनर है, उनके दिमाग में कुछ था ही नहीं। वो तो सोच रहे थे कि कल को इसमें कुछ बिल्डिंग वगैरह बनेगी तो मेरे को भी बेनिफिट होगा। लेकिन 2018 तक जब वो लैंड ऑनर है, मैं वेट करता हूँ और मैं पाता हूँ यार ये तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, तो उस कंडीशन में मैं अपनी प्रॉपर्टी को किसी और को बेच देता हूँ, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू भी बढ़ चुकी थी, और बोलता हूँ ठीक है मैं आपके पैसे भी वापस कर रहा हूँ। तो अभी दूसरा जो डेवलपर है वो मेरे अगेंस्ट में केस कर देता है। जब वो मेरे अगेंस्ट में केस करता है तो मैं कोर्ट पहुँच जाता हूँ, मैं भी कोर्ट जाता हूँ। तो मैं बोलता हूँ सर मेरी तो कभी इंटेंशन ही नहीं थी, मैं तो अगर ये बोलते तो इनके पास रेमेडी थी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी इसमें नहीं हो सकता था, क्योंकि अगर आपने सेक्शन 56 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो उसमें लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी टू परफॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो अब इसे हम बोलते हैं
कॉन्ट्रैक्ट्स बिकम वॉइड। जब क्योंकि हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट की, तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी वॉइड नहीं होते, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड हो जाते हैं। तो सेक्शन 56 आप पढ़ोगे कि अगर मैंने और उस लैंड डेवलपर ने कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटीज वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म नहीं कर पाता हो, तो उस कंडीशन में सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लग सकता है या डैमेज आप क्लेम कर सकते हो, या आप आपने जो मनी दी थी उसको रिफंड करा सकते हो, बेसिकली वापस ले सकते हो। ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया मेयर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट गिव राइज टू क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन फॉर चीटिंग अनलेस फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन इज शोन राइट एट द बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजेक्शन। तो मैंने बताया ना कि जो ये कोई भी अगर जितने भी आप ज़्यादातर 99% अगर BS में जाओगे, या पहले जो ये था आपका IPC था, अगर उसमें जाओगे तो मेंसरी आपको फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग प्रूव करनी पड़ेगी। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू प्रूव द मेंसरिया। अब इस कंडीशन में जब ये डेवलपर कोर्ट में जाता है और बोलता है कि सर देखो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा है और इसके मन में तो पाप आ चुका है और ये मेरे पैसे भी वापस नहीं दे रहा है, तो वो बोलता है जो लैंड ओनर होता है कि भैया मैं आपके 3 करोड़ रुपये वापस दे तो दिए, और जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट किया था तो मेरे दिमाग में तो कुछ था ही नहीं 2012 में, ये तो 2018 तक मैंने वेट किया, उसके बाद मैंने किसी और को प्रॉपर्टी बेच दी, तो आप कैसे खोल सकते हो। तो कोर्ट ने एक जो बहुत बेसिक सा डिफरेंस बताया है वो बताया है कि अगर आप बोलते हो क्योंकि ये हमेशा इस पर डिस्प्यूट रहा है, जब आप सेक्शन 17 पढ़ोगे ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो सेक्शन 17 जो फ्रॉड की बात करता है या 18 मिस रिप्रेजेंटेशन की बात करता है, तो बेसिकली उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपके साथ कोई बंदा आपकी इंटेंशन ले रहा है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए विद द फ्रॉड, तो उस कंडीशन में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द इंस्टेंस ऑफ द पर्सन हुज इंटेंशन हैज़ बी टेकन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ दैट फ्रॉड। तो उस कंडीशन में इतना हो सकता है। तो इसमें हमेशा डिस्प्यूट रहा है शुरू से ही। तो कोर्ट ने एक बहुत बेसिक लाइन बताई है कि जिस दिन ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ था, क्योंकि ये एग्रीमेंट जो हुआ है इनके बीच में ये 2012 में हुआ है, अगर 2012 में जब एग्रीमेंट हुआ था उस टाइम जो लैंड ओनर था उसके दिमाग में कोई ऐसी मेंसरिया थी, ऐसा गिल्टी माइंड था उसका कि मैं इससे एक बार 3 करोड़ रुपये हड़प लेता हूँ और फिर मैं इसको पैसे दूंगा ही नहीं और बोल दूंगा कि जी आप तो परफॉर्म नहीं करा पा रहे। लेकिन उस टाइम जब 2012 में एग्रीमेंट हुआ था तो लैंड ओनर के दिमाग में कुछ था ही नहीं, वो तो कह रहा था ठीक है आप डेवलप करो, मेरे को बिल्डिंग दे दो। तो उस कंडीशन में वो कर क्या सकता था, सिर्फ वो एक केस कर सकता है, यहाँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी नहीं हो सकता ना, यहाँ आप रेमेडी तो क्लेम कर सकते हो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। तो कोर्ट फिर करेगा कि कोर्ट जो आपकी अर्नेस्ट मनी है, जो पैसा है, उसको वापस करा देगा जब आप सेक्शन 64 और 65 पढ़ोगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। तो इस कंडीशन में कर क्या सकते हैं, क्योंकि सेक्शन 56 जब पढ़ोगे तो सब्सिक्वेंस इम्पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो इस कंडीशन में कोर्ट ने सिर्फ ये बोल दिया कि भैया आपके जो पैसे वापस हैं वो तो मिल ही चुके हैं आर्बिट्रेटर अवार्ड के थ्रू। उसके अलावा कोर्ट ने बता दिया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सिविल लाइबिलिटी। तो सिविल लाइबिलिटी अगर है तो सिविल लाइबिलिटी में आप सिर्फ एक काम कर सकते हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकते हो, डैमेज क्लेम कर सकते हो, और इस केस में तो आप आर्बिट्रेशन में जाकर रिफंड भी लेके आओगे। लेकिन अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी होता है तो डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट इंसेप्शन, मतलब फ्रॉम द वेरी फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जिस दिन ये ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ था, जिस दिन वो लैंड ऑनर और लैंड डेवलपर के बीच में एग्रीमेंट होता है, उस दिन क्या उस लैंड ऑनर की इंटेंशन थी कि आपके साथ फ्रॉड करे ना, तो चाहता था कि आप डेवलप करो। द की फैक्ट वॉज द फ्रॉडुलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग कॉन्ट्रैक्ट ना। तो कोर्ट ने देखा कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था कि उस टाइम पे लैंड ओनर के दिमाग में था कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेगा, तो पाया नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो तो बेचारा 2018 तक उसने वेट किया, जब 2018 में नहीं हुआ तब उसने किसी थर्ड पर्सन को प्रॉपर्टी सेल की, आपकी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी को कैंसिल किया, आपको रिफंड किया 3 करोड़ रुपये का, तो उसको तो आप प्रूव ही नहीं कर सकते। तो जब हम बात करते हैं चीटिंग की, तो चीटिंग कैसे प्रूव होगी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन एट द इंसेप्शन, जब ट्रांजैक्शन इनिशिएट हुआ था जब डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, इंड्यूसमेंट होना चाहिए, एक्चुअल लॉस और डेमोस होना चाहिए, तो कुछ भी नहीं हुआ ऐसा। उसके अलावा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात करें तो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट रिक्वायर लॉफुल इंटरेस्टमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉलोड बाय डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। देखो लॉफुल इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी क्या होता है कि सपोज करो मैं चेन्नई जा रहा हूँ घूमने, मेरे घर पे कार खड़ी हुई है, अब मैंने कार क्या किया, अपने दोस्त को दे दी बी को, वो मेरी कार रखता है, मैंने बोला कि भाई 1 महीने बाद मैं चेन्नई से वापस आऊँगा, तेरे से कार ले लूँगा, उसने कहा ठीक है। अब मैंने उसको इंटरेस्ट कर दिया, उसको जो प्रॉपर्टी है ना, वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी मेरी कार है उसको दे दी। जब मैं चला जाता हूँ चेन्नई तो वो क्या करता है, वो डॉक्यूमेंट बनाता है झूठे और मेरी कार को बेच देता है। तो उसने क्या किया, मिस अप्रोप्रिएशन,
डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ मेरी प्रॉपर्टी का किया है, तो ये तो डिसऑनेस्ट मिस अप्रोप्रिएशन होता है। लेकिन इस केस में तो ऐसा था ही नहीं, उसने तो 6 साल वेट किया, 2018 में लैंड ओनर ने कराया है। तो यही कोर्ट ने बोल दिया कि लैंड ओनर हैड इवन ऑफर्ड टू रिफंड 3 करोड़ वाई लीगल नोटिस सब्जेक्ट टू रिटर्न ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट। इसमें इस केस में बोला क्या था, लैंड ओनर ने बोला कि भैया मैंने आपसे पैसे लिए, मुझे पता है 3 करोड़ रुपए, और मैं आपके पैसे वापस भी कर दूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि आप जो डॉक्यूमेंट है ना, जो मैंने जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी आपके नाम पे कराई थी, उसको वापस करो। जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, टाइटल डॉक्यूमेंट वगैरह, वो मेरे वापस कर दो, अपने 3 करोड़ रुपये वापस ले लो। ठीक है। तो बेसिकली स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, जो सिविल रेमेडी, तो सिविल केस में होता क्या है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप क्लेम कर सकते हो, रिकवरी ऑफ डिपॉजिट कर सकते हो, जो मैंने आपको बताया 64 65 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेना, सेक्शन 56 पढ़ लेना। और इसमें क्योंकि इन्होंने एक आर्बिट्रेशन क्लोज लगाई हुई थी, तो बेसिकली इन्होंने क्या किया, ये पहले ही आर्बिट्रेटर के पास चले गए थे और 3 करोड़ रुपये वापस मिल भी गए थे उस बंदे को। तो व्हाट कैन बी क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी क्वेस्ट, व्हेन कैन क्रिमिनल प्रोसीडिंग बी क्वेस्ट। तो बेसिकली क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्वेस्ट हो जाएगी इसमें। जो देखो क्रिमिनल प्रोसीडिंग क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखा जब यार ये केस बनता ही नहीं है, तो ये तो प्योरली एक कॉन्ट्रेक्चुअल केस है, आप इसमें क्यों क्रिमिनल लाइबिलिटी के लेके आ रहे हो। तो उस कंडीशन में, क्योंकि सिविल लाइबिलिटी और क्रिमिनल लाइबिलिटी में डिफरेंट होता है, तो कोर्ट ने बताया जेन्युइन क्रिमिनल ऑफेंस फ्रॉडुलेंट इंटेंट एट द इंस्पेक्शन नहीं था इसमें। दूसरा, बॉर्डर लाइन क्लोज रिक्वायर केयरफुल स्क्रूटनी और इंटेंट। सिविल डिस्प्यूट, जो प्योरली ये सिविल डिस्प्यूट था। तो की टकेवेज की बात कर लें, इंटेंट इज़ एवरीथिंग। तो जब बात करते हैं हम क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की या फिर चीटिंग की, तो बेसिकली ये जो इंटेंशन है सब कुछ होता है इसमें। और कोर्ट ने बोल दिया कि ये नहीं था, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। तो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर आपको आज के बाद पता करना हो कि कोई भी केस जिसमें कोई दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रही है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, चीटिंग है, या फिर आप उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ले जा सकते हो, तो आपको एक चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कि जिस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट में आप एंट्री करते हो दोनों पार्टी, उस दिन दूसरी पर्सन की जिसके अगेंस्ट में आप केस लेने चाह रहे हो, आपको उसकी इंटेंशन प्रूव करनी पड़ेगी, आपको उसकी मेंसरिया प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये इस केस में कोर्ट ने बताया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो, ओके।